पांडे में। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले के क्लासेस में देखा था कि कार्बन के परिचय के बारे में हम लोगों ने देखा, और कार्बन कहाँ पे पाया जाता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, कार्बन का आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था पीछे के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कार्बन एवं उसके यौगिक में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वह आपका आ रहा है कि कार्बन में आबंध कैसा होता है, आबंधन कैसा होता है। तो कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जाने कि आबंधन मतलब जो कार्बन अगर किसी से जुड़ेगा या कार्बन किसी को अपने आप में जोड़ के रखेगा तो वो कैसे जुड़ेगा, वह कार्बन में आबंधन कैसे होता है, मतलब कौन सा आबंधन होगा, आयनिक आबंधन होगा या तो सहसंयोजी आबंध होगा, कौन सा आबंध होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, परमाणु संख्या 6 होता है। और हम लोगों ने देखा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। और यहां पे हम लोग देखे कि 4 जो है इसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये कार्बन अपने आप को स्टेबल 2 प्रकार से पा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि अपने आप को स्टेबल, स्टेबल का मतलब कहां पे, अपना स्थायी बनाने के लिए कहां पे, कैसे, किसके जैसा बनना चाहेगा। तो बनना चाहेगा किसके जैसा, तो ये बनना चाहेगा अक्रिय गैस के जैसा, है ना। तो यहां पे ये क्या कर सकता है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, समझिएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। बात समझ रहे हैं, या तो ले ले या तो दे दे। अब समझिएगा कि ये कार्बन जो है अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसके, अगर हम लोग केंद्र में देखें, नाभिक में देखें, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। समझिएगा, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। बात समझिएगा, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब इसको दोनों में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है। इस प्रकार समझिएगा कि आप क्या किए कि आपके पास एक कमरा है और उस कमरा में 4 लोग रह रहे हैं पहले से ही, ठीक है, और 4 लोगों को और लाके हम उसमें रख दिए। दिक्कत होगा कि नहीं होगा, एकदम दिक्कत होगा, परेशानी होगा रहने में। यही कार्बन के पास है कि अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये तो बना लेगा कार्बोकेटायन, सॉरी मतलब ये आपका कार्बो जो कार्बन बनाएगा ये ऋणायन बना लेगा, ये ऋणायन बना लेगा। और यहां पे अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये आपका पॉजिटिव आने की धनायन बना लेगा। अब यहां पे समझिए कि अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बहुत ऊर्जा लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगा, जो कि संभव नहीं है। तब फिर क्या करता है कार्बन भाई, तो फिर कार्बन कैसा बंधन बनाता है। तब तो ये तो नहीं हुआ कि किसी को दे भी नहीं सकता और किसी से ले भी नहीं सकता है, तब फिर कैसे आबंधन बनाएगा। तब समझिएगा कि अब जब ये रास्ता नहीं हुआ तब ये रास्ता एक निकाला कि चलो हम लोग साझेदारी करते हैं, है ना, हम लोग दोस्ती करेंगे और उसमें साझेदारी करेंगे, ठीक है। और वो साझेदारी इस प्रकार से होगा कि अगर तुमको जरूरत है तो तुम ले लेना और हमको जरूरत पड़ेगा तो हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है, साझेदारी करेगा। तो हम लोग अभी यहां पे देखे थे कि 2 और 4 है, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं चतुर संयोजक कहते हैं। मतलब ये 4 लोगों से जुड़ सकता है,
कितने लोगों से जुड़ सकता है? 4 लोगों से जुड़ सकता है। ये 4 लोगों से जुड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन में आबंधन होगा वो किस प्रकार का आबंधन होगा? तो कार्बन में जो आबंधन होता है उसको कहते हैं सहसंयोजी आबंधन। सहसंयोजी आबंधन, बात समझ गए? तो कार्बन में जो आबंधन होगा वो कैसा आबंधन होगा? सहसंयोजी आबंधन, मतलब शेयर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, अच्छा शेयर किस प्रकार करेगा? तो ये शेयर करेगा बराबर, कि सपोज कीजिए कि आप 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, चले गए गुपचुप खाने के लिए, एकदम गए गुपचुप खाने के लिए। गुपचुप, अब क्या हुआ कि एक दोस्त आज जो खिलाया 5 गुपचुप खिलाया, कल आपको खिलाने का बारी आया, आप खिलाइएगा 4 को, ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा कि हम तुमको 5 गुपचुप खिलाए थे तो तुमको भी 5 गुपचुप खिलाना पड़ेगा। तो ये साझेदारी है कि तुमने 5 खिलाया, हम भी 5 खिलाया। ठीक है, तो ये हो गया साझेदारी। तो यहां पे क्या होगा कि साझेदारी करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मान लीजिए कि हमारे पास एक ए है और एक बी है, तो अगर ए ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर बी ने ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर अगर ए 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे जो साझेदारी होता है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पे सिंगल यानी कि एकल आबंधन बनता है। कैसा आबंधन बनेगा? एकल। और यहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि यहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 2 ये दे रहा है, 2 ये दे रहा है, मतलब 2 ए दे रहा है और 2 बी दे रहा है। तो यहां पे जो आबंधन बनेगा वो बनेगा द्विआबंधन बनेगा। और यहां पे जो दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पे त्रिआबंधन बनेगा। समझ में आया कि अगर ए एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, बी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो कैसा आबंधन बनेगा? एकल। अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है और बी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो कैसा इलेक्ट्रॉन बनेगा? द्विआबंधन। और अगर ए 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है और बी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो कैसा आबंधन बनेगा? त्रिआबंधन बनेगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि एकल आबंधन हो यानी कि हम लोग एक सिंगल डैश से दिखाते हैं एकल आबंधन को, सिंगल बॉन्ड को। द्विआबंधन हो तो इसको हम लोग डबल से दिखाते हैं, 2 डैश से दिखाते हैं। और त्रिआबंधन हो तो हम लोग इसको 3 से दिखाते हैं, 3 डैश से दिखाते हैं। अब समझिएगा यहां पे, अब यहां पे समझिएगा। तो कार्बन में कैसा बंधन बना? सहसंयोजी आबंधन। क्यों बना? क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल पाने के लिए, स्टेबल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, जो कि ये संभव नहीं है। अगर वह किसी से लेता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह नहीं है। अगर वह किसी को देता है तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है, तो ना वह तो दे सकता है और ना तो वह तो किसी से ले सकता है। समझ में आया? तब फिर क्या करेगा? तब वह शेयर करेगा। और शेयर करेगा, अब समझिएगा कि कार्बन के पास चतुर्थ संयोजक होता है, मतलब 4 लोगों से जुड़ सकता है। कैसे? समझिएगा। अब कार्बन के पास कितने लोगों से जुड़ सकता है? वो 4 लोगों से जुड़ सकता है। अब कैसे, ये समझिएगा। मतलब समझिएगा कि कार्बन को खड़ा करने, किसी घर को खड़ा करने के लिए हमको 4 पाई चाहिए, मतलब 4 पिलर चाहिए। उसमें से अगर एक भी पिलर, हमारे पास जगह कम है, एक भी पिलर लगा देंगे तो जगह कम हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं हम लोग? 4 पिलर में से किसी एक को घटा देंगे तो भी कम हो जाएगा, तो भी हमारा घर खड़ा नहीं रहेगा। तो फिर कितना है, कितना पिलर है? 4 पिलर। कितना पिलर है? 4 पिलर।
ठीक है, कितना पिलर है? 4 पिलर। समझ में आया? तो कार्बन का कितना पिलर? 4 पिलर। 4 में से कोई भी एक कम होगा या एक भी ज्यादा होगा तो वो संभव नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि समझिए कि आपके पास एक हाइड्रोजन देखिए, है ना, ये आपका H2 है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें, परमाणु संख्या देखें तो 1 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1 होगा। हाइड्रोजन कितना है? यहां पे 2 है, हम लोगों ने एक हाइड्रोजन का लिया है। दूसरा हाइड्रोजन लिया 1, इसका भी 1। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेगा? आपस में शेयर करेगा। कैसे करेगा? देखिए, ये हाइड्रोजन हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया और ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया। ठीक है, और यहां पे ये जो बना, ये आपका बन गया एकल आबंधन। एकल आबंधन बना। उसी प्रकार अगर हम लोग लें O2 के बारे में लें, ऑक्सीजन के बारे में लें, तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर? कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आप लोग बता सकते हैं? 8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 6। अब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 6। कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 6। तो ये देखिए ऑक्सीजन हुआ 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन यहां पे आया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये ऐसे बनाया। तो ये जो आप बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन कैसा हो गया था? ऐसे सिंगल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका द्विआबंध है। द्विआबंधन है। थोड़ा सा हम लोग देखिए कि आयनिक बंधन में क्या होता है कि आयनिक बंधन में ये होता है कि अगर उसको हम लोग जल में मिला दें तो वहां से आयन टूटेगा और करंट पास हो जाएगा, समझिएगा। लेकिन अगर यहां पे देखें तो यहां पे कोई भी करंट पास नहीं होगा। यानी कि समझिएगा कि जो कार्बन के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, कि कार्बन के विषय में बात करते हैं तो कार्बन जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। लेकिन इसमें से एक आपका एक्सेप्शन में है, वो ग्रेफाइट है। जो ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का चालन करता है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा क्या हो गया? तीसरा अगर आप देखें हम लोग N2 के पास, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 और 5। देखिए जब भी अगर इस प्रकार का आबंधन बनाने के लिए दिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहले आप लोग उसका परमाणु संख्या लिखकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में लिखना है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 5 है, तो 1 1 2 3 नाइट्रोजन, ठीक है, और 1 5, 1 2 3, यहां पे 4 और 1 5। अब देखिए 5 यहां पे और 3 यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये बन गया। और ये जो बना इसी को कहते हैं त्रिआबंध। त्रिआबंधन। अब सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? तो देखते हैं हम लोग देखेंगे, एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो समझिए अगर किसी को मान लीजिए कि हमको यहां पे एक किसी को बांधे एक सिंगल रस्सी से बांध दिए, तो उसको तोड़ना आसानी, फिर डबल कर दिए उसको तोड़ना इससे थोड़ा सा कठिन, लेकिन ट्रिपल कर दिए तो सबसे कठिन। तो सबसे ज्यादा
अगर मजबूत देखा जाए बंधन तो कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल वाला, कि इसको तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा। समझ में आया। एक चीज और देखते हैं कि जो आयनिक बंधन का क्वथनांक और गलनांक जो होता है, उससे इसका सहसंयोजी आबंधन का जो क्वथनांक और गलनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन, हम लोग पहले भी जानते हैं कि कार्बन जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि इस दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये आबंधन अगर भीतर से देखें, इसके अंदर से देखें तो मजबूत है, लेकिन अगर बाहर से देखें तो बाहर से ये क्या होगा, टूटता है, जल्दी टूट जाता है। मतलब क्यों टूटता है, क्योंकि इस दोनों के पास आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखने का जो बल होता है वह कम होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो होता है आपका विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन में है आपका कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट एकदम फिसलन होगा, चिकना होगा, और वो क्या करेगा, विद्युत का सुचालक करेगा, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब समझिएगा, हमारे पास अगर NH4 हो, अब NH4 का आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना हो, सॉरी NH3 का, किसका बनाना हो, NH3 का, क्या बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। कैसे बनेगा समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, कितना, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2 और 5। एग्जाम में पूछेगा, एकदम एग्जाम में पूछेगा कि किसी भी आपका मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको बनाने के लिए दे सकता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना, एक, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे है कितना, 3, हमने एक का लिखा है, हम जान रहे हैं कि एक किस तरह है, तो बाकी 2 का भी यही होगा। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन के पास यहां पे देखें 1 2 और 1 3। हाइड्रोजन क्या किया, अपना डबलेट, अपना ये पूरा कर लिया, देखिए 1 और 1 2, तो ये पूरा कर लिया। यहां पे देखिए 1 और 1 2, ये पूरा कर लिया, 1 और 1 2, ये पूरा कर लिया। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा कर लिया। अब देखिए यहां पे जो ये बॉन्ड बना है ये सिंगल बना। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 जो दिख रहा है ये आपका हो गया बॉन्ड पेयर, जो आपका आबंधन में भाग लेता हो, और ये हो गया लोन पेयर, जो आबंधन बनाने के लिए भाग ना नहीं लेता हो, वो क्या हो गया, लोन पेयर। ये आपका हो गया लोन पेयर, और ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या हो गया, कि जो आपका दोनों को जोड़ने का काम करता हो। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे समझिएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं। जैसे आपके पास है CH4, आपके पास है CH4। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे बनेगा। तो ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये 2 और 4। ठीक है, और हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, तो यहां पे 1। अब देखिए कार्बन है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है, देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और आपके पास हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन कितना है 4, तो हाइड्रोजन भी 4 है।
एक हाइड्रोजन यहां पे, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और एक चार। तो इसके पास भी एक, दो, तीन और एक चार। अब देखिए ये क्या करेगा, ये यहां पे एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, और यहां पे देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, तो ये बना लेगा, ऐसे बनाया। ये देखिए आपका सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो गया, ये हो गया कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एच 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 एच, ठीक है। तो ये आपका था कार्बन में आबंधन, और कार्बन में आबंधन कैसे बनाता है, तो ये आपका सहसंयोजी यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, साझेदारी करके अपने आप एक दूसरे से बंधन बना लेता है। तो कार्बन के पास कैसा होगा, अच्छा देखिए यहां पे सिर्फ हम लोग कार्बन का ही नहीं देखें, यहां पे अनेक दूसरा तत्व भी आपका सहसंयोजी बंध बनाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे तत्व है जो आपका सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। और कार्बन भी क्या करता है, एक दूसरे से आपका सहसंयोजी आबंधन बनाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।